सो फाइनली आई एम बैक। तो यार बहुत दिनों से, लगभग 8 तारीख को जब से रिजल्ट आया, तब से आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे, भाई तू किधर है, रिजल्ट का क्या हुआ। एंड सब चीज़ों के बारे में बात करूंगा यार, कि मैं इतने दिन कहाँ था, मैं क्या कर रहा था, और चैनल पे वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी। यही तो एक समय है इन सबसे सारी चीज़ों के बारे में बात करने का। सबसे पहले जिन जिन का जैन 2026 में रिजल्ट आया एंड जिन्होंने क्लियर किया, ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। आपकी इतनी जितनी भी मेहनत थी सब रंग लाई है। एंड जिन्होंने नहीं क्लियर किया है, आपने इस बार बहुत मेहनत करी थी एंड मे अटेम्प्ट में अब बस 1 महीना ही बचा है, जी जान लगा देना। इस 1 महीने के अंदर मेहनत करनी है और अपने अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। अब बात करते हैं मेरे रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट के बारे में बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सब पहले मेरा रिजल्ट देखो। एंड या आप सब मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल सकते हो कि फाइनली इतने सारे अटेम्प्ट्स के बाद भी फाइनली एक एग्जामिशन आ गई। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है। अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं, जब 8 तारीख को रिजल्ट आया था, अभी तक का पूरे सीए जर्नी के अंदर सबसे बुरा दिन था मेरा। मैं जिस तरीके का बंदा हूँ, मैं इतना जल्दी डिमोटिवेटेड नहीं होता हूँ जिस तरीके से मैं 8 तारीख को हुआ था। मतलब मुझे 8 तारीख को जब जिस समय रिजल्ट आया ना, उस समय मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था। जो मुझसे रिजल्ट मांग रहा था, मैं कभी नहीं करता हूँ, मैं इस बार पहली बार अपना रिजल्ट सबको भेज रहा था कि भाई देखो ये है। मुझे दिन में कुछ भी फील नहीं हो रहा था, ना अच्छा फील हो रहा था, ना बुरा फील हो रहा था। अच्छा तो क्या ही फील होगा, बट जैसे ही 8 तारीख की रात आई, कमरे में अकेले बैठे हुए, पता नहीं, आई डोंट नो एग्जैक्टली उस चीज को क्या बोलते हैं। वो एक डिप्रेशन, बहुत गलत वर्ड होगा, बट एक थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स आने दिमाग में चालू हो गए थे। एंड मैं अपने आप को डिफेक्टिव पीस मानता हूँ कि मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि मेरे दिमाग में वो सुसाइडल थॉट्स वगैरह आए। आई फील लकी कि मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ ये सब स्टेप्स लेने के लिए। बट टू बी ऑनेस्ट, एक फ्लैशेस आ रहे थे कि क्या ही करूंगा जी के। देन तुरंत एक थॉट आता था, चुप बे, ये सब फालतू वाली बात है। तो वो सारे थॉट्स मेरे ऊपर कभी हावी नहीं होते। तो ऐसा कुछ नेगेटिव में एकदम एक्सट्रीम वाले नेगेटिव नहीं आ रहा था। मेरा नेगेटिव से ऐसा था कि बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड था, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मतलब ये सीए कोर्स क्यों ही कर रहा हूँ। इतने सारे मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, इतनी दिन रात की मेहनत है, उसके बाद भी रिजल्ट इस तरीके से आ रहा है। दिमाग में 8-9 तारीख को बना लिया था कि सीए कोर्स अब नहीं कंटिन्यू करना। सबको बोल रहे थे कि हाँ देखेंगे क्या, अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे, बट मन में क्लियर था। खुद के साथ और 2-3 दिन बिताया। एंड सबसे ज्यादा कहूंगा अभी तक की सीए जर्नी का सबसे डिप्रेसिंग फेज था वो 3-4 दिन, जहां पर दिमाग बहुत ज्यादा हावी हो रहा था। एक तरीके से दिल कह रहा था कि नहीं यार, देना है अटेम्प्ट, मई अटेम्प्ट में देना, नहीं हुआ मई में दो। घर वालों से था कि हाँ चलो ठीक है मई में दे लो, बट खुद में नहीं मन कर रहा था सीए कोर्स कंटिन्यू करने का। बट टू बी ऑनेस्ट, मई में मैं अटेम्प्ट दे रहा हूँ। एंड एक चीज मैं चाहता हूँ कि मैं ऑन रिकॉर्ड ये चीज बोलूँ कि मे अटेम्प्ट मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा सीए कोर्स के अंदर। लास्ट अटेम्प्ट सब्जेक्ट टू कि मेरा एक ग्रुप एटलीस्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर मैं कोई भी प्रोग्रेस नहीं देखता हूँ तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये डिसीजन सही रहेगा कि एक ब्रेक मुझे लेना चाहिए सीए कोर्स से। तो मैंने अभी डिसीजन यही बनाया है। ऐसा नहीं है कि मैं सीए कोर्स छोड़ रहा हूँ, सीए कोर्स एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। सीए कोर्स की मैं बहुत ज़्यादा वैल्यू भी करता हूँ। बट अब जो मेरी एज 21 हो चुकी है, बहुत सारी चीजें सोच के देखता हूँ तो आगे भी अभी 3-4 साल की जर्नी बची हुई है सीए कोर्स के अंदर। तो मुझे अगर ऐसा सही लगता है कि मैं अटेम्प्ट अपना 100% देना चाहिए। एंड अगर लक में, क्योंकि मेहनत करना अपने हाथ में है, नसीब तो लिख के आई है, ठीक है। अगर मेरी मेहनत सही हुई और थोड़ा लक का साथ रहा और मैं अटेम्प्ट क्लियर किया, तो ये जर्नी ऐसे ही आगे कंटिन्यू रहेगी। और अगर उस बारे में मैं सोच नहीं रहा हूँ, बट हाँ ये मैं सोच के बैठा हूँ कि अगर प्रोग्रेस नहीं होता है तो शायद मैं एक ब्रेक लूंगा कोर्स से, थोड़ा कुछ अलग ट्राई करने के लिए। वो क्या कैसे होगा उस बारे में कुछ भी नहीं सोचना है अभी, क्योंकि अभी मेरा मेन फोकस में है। एंड देखो, मैं सीए कोर्स छोड़ने के पर्सनली फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि सीए कोर्स आपसे एक जो आपका टेस्ट लेता है वो ये कि आप के अंदर कितनी परसिवरेंस है, आप कितना टिक पाते हो। एंड मुझे लगता है कि ये कोर्स चेक ही करता है कि आप कितने स्ट्रांग हो। बट हाँ, ये डिसीजन मेरे लेने के पीछे और भी कई सारे फैक्टर्स हैं। मुझे ना रिलेटिव से फर्क नहीं पड़ता है, बट वो जब रिलेटिव्स आपकी मम्मी को आके बोलते हैं कि आपका लड़का पास नहीं हो रहा, आगे लाइफ में नहीं बढ़ रहा, तो आप बुरा फील करते हो, क्योंकि आपकी वजह से आपकी मम्मी को सुनना पड़ रहा है। एंड एक बच्चे के लिए उससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती है। तो पर्सनली मुझे जो रिलेटिव्स आके कुछ भी बोलेंगे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। वो चीज़ें जब फैमिली पे आ जाती हैं तब लगता है कि यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो चीज़ जब हो जाती है तो आपको कुछ डिसीजंस लेने पड़ता है। हो सकता है ये डिसीजन चेंज हो जाए, मैं यहीं पे रहूंगा, क्योंकि यार ऐसा नहीं है कि मैं एक राजा महाराजा वाला सिस्टम नहीं है कि एक बार बोल दिया तो
अपनी जुबान से नहीं पलटूंगा, बट बहुत सारी चीजें सोचने के बाद ये डिसीजन अभी के लिए मैंने लिया है। और हाँ, एक चीज और मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि ये डिसीजन जो भी मैं ले रहा हूँ, ठीक है, जो भी मैंने इस वीडियो में बोला है, वो डिसीजन मेरा है। मैं कोई भी नहीं होता हूँ आपको इन्फ्लुएंस करने वाला कि आप मुझसे इंस्पायर्ड होकर डिसीजन लो या फिर आप मुझसे कुछ सीखो, ठीक है। आप मुझसे अगर कुछ सीख सकते हो तो वो ये होगा कि किस तरीके से मैं इतने साल तक कंसिस्टेंटली इस कोर्स में लगा रहा। कोर्स को मैंने नहीं छोड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो इनिशियली 2-3 अटेम्प्ट में ही छोड़ देते हैं, बट मैं लगा रहा। एंड दूसरी चीज़ लगता है कि आपको मुझसे सीखनी चाहिए यार, नेवर ब्लेम आईसीआई कि आईसीआई जानबूझ के फेल करता है, मत करना, क्योंकि इससे फिर आप ही को डैमेज होगा। आईसीआई किसी को जानबूझ के फेल नहीं करता। अगर मैं फेल हो रहा हूँ तो इसके पीछे मेरी ही गलती होंगी, मैं ही कुछ मिस्टेक्स कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं फेल हो रहा हूँ। पता नहीं, मैं आज की इस वीडियो में ज़्यादा नहीं कुछ बोलूँगा, बस अपना मन हल्का करना आया था, क्योंकि यार अब ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो। या तो आपके पास बहुत कोई खास दोस्त हो तो आप उससे बोल पाते हो। और ये यूट्यूब चैनल ही मैंने इसलिए चालू किया था क्योंकि मैं यहाँ बहुत फ्रीली रहता हूँ। ये मेरा कंफर्ट जोन है जहाँ पे मैं खुल के सारी चीज़ें अपनी बातें रख पाता हूँ। ऑनेस्टली मैं सही बोलूँ, मुझे एक बहुत सपोर्टिव कम्युनिटी मिली है बाय गॉड ग्रेस, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो मेरे से टेलीग्राम पे पर्सनली कनेक्टेड है, इंस्टाग्राम पे पर्सनली कनेक्टेड है, आप लोग चुम्बेश्वरी हो भाई, क्योंकि उनसे मेरी बात होती है। भाई जितना सपोर्ट मुझे आप लोग दिखाते हो, मुझे जेन्युइनली लगता है यार कि इतने बढ़िया लोग हैं दुनिया में, तो यार यू गाइस आर जेम। एंड ऑनेस्टली मैं कुछ प्लान भी कर रहा हूँ यार आप सभी के साथ कुछ करने का, इसलिए मैं आपसे चाहूँगा कि टेलीग्राम ग्रुप है अपना वाला, ठीक है, उसकी लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उस ग्रुप को आप ज्वाइन करना। और ऊपर बैनर में ही पिन करके रखा है मैंने, डिस्कशन ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसके अंदर अपन डिस्कस कर सकते हैं, आप भी मैसेज सेंड कर सकते हो। एक प्लान करते हैं, मैं सोच रहा हूँ एक सीए पॉडकास्ट जो अपना बातचीत है वो बनाऊं और उसमें अपन सब हो, मतलब गेस्ट में आप सब रहो। तो ऐसा कुछ मैं प्लान कर रहा हूँ एंड कोशिश करेंगे कि इस मंथ के एंड में ही करें ये चीज़ रिकॉर्ड, तो इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। आपस में बहुत सारी चीज़ें शेयर करेंगे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं यार बात करने के लिए। तो एक वो इंटरेस्टिंग आइडिया मेरे दिमाग में है, तो आप लोग वो ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। एंड हाँ, लिंक्डइन पे भी फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत दिन बाद वीडियो आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वो हाइप वाला बटन दबा दिया करो। तो उससे क्या होता है ना, यूट्यूब को लगता है कि हाँ इसकी ऑडियंस एक्टिव है एंड ये चैनल भी एक्टिव है, तो चैनल की रीच अच्छी रहती है, ठीक है। हो सकता है इस वीडियो में आपको कुछ वैल्यूएबल नहीं मिला हो, बट मुझे अपना मन हल्का करना था तो मैंने कर दिया और मज़ा आया। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखो, अपनी मम्मी पापा का